नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जी में। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वो 3:2 है, जबकि चौड़ाई और लंबाई का अगर अनुपात होगा तो वो 2:3 हो जाएगा। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो हमारा 3:2 सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई का पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो था वो 3:2 था, और यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई का पूछा है तो 3:2 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो दोस्तों, जो आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि चक्र जो बना होता है वो गहरे नीले रंग का बना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि 24 तीलियां होती हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों, भारतीय ध्वज का जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों ने स्कूल कॉलेजों में किया होगा, जन गण मन। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कलकत्ता में जॉर्ज पंचम के सामने गाया गया था, उनके सम्मान में गाया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में संपूर्ण टाइम कितना लगता है, यानी कि राष्ट्रगान जो है उसको गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 52 सेकंड। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम है, सभी लोगों को पता होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। दोस्तों, जो वंदे मातरम लिखा है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। दोस्तों, राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, जबकि राष्ट्रगीत के गायन की अवधि 65 यानी 65 सेकंड है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो सबसे पहले 1896 यानी 1896 में गाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है भारत भारती और ऑप्शन डी है आनंद मठ। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो आनंद मठ से संकलित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत होती है वो राष्ट्रीय गीत से होती है। ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों, सारनाथ में जो स्तंभ स्थित है उसके शीर्ष पे ही शेर आदि जानवर बनाए गए हैं, तो वो कौन सा भाग हो जाएगा, शीर्ष भाग हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी हिरण। दोस्तों, सिंह आपको स्तंभ के सबसे ऊपरी हिस्से पर देखने को मिलेंगे, जबकि उसके थोड़ा निचले हिस्से पे आपको सांड और घोड़े के आकृतियां मिलेंगी, जबकि हिरण की आकृतियां उसमें नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन डी हिरण सही हो जाएगा। 18 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर स्तंभ की बात करें तो देखने पे हमें 3 ही शेर दिखाई देंगे, जबकि वास्तव में 4 शेर होते हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई तो केवल हमको 3 देते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन
सी यानी कि 3 सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह से स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? अब वही क्वेश्चन पूछा है कि जो वो स्तंभ बना है उस स्तंभ में कुल कितने शेर हैं। दोस्तों उस स्तंभ में कुल 4 शेर बने हुए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय संपद है वो शक संपद माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, यानी कि शक संपद के आधार पर प्रथम महीना कौन सा होता है? तो वो हमारा चैत्र महीना होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि शक संपद पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका अंतिम महीना कौन होता है? तो दोस्तों उसका जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन महीना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ और सिंह। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसके पहले यानी कि बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह यानी शेर था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों सभी लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि मयूर है। 26 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है।